दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र राणा है और आप पर्वतजन डिजिटल देख रहे हैं। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत जुड़ी हुई हैं, हरीश रावत जी। सर, पर्वतजन डिजिटल में सर आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर, आपका तबीयत स्वास्थ्य कैसा है सर? ठीक है। ठीक है। दोस्तों सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। रावत जी से हम जो है बहुत सारे सवाल जानना चाहेंगे क्योंकि मन में जो है बहुत सारे सवाल हैं। सर, सरकारें आती जाती रहती हैं, मुख्यमंत्री कोई बन जाता है, सरकार किसी की बनती है, पर चर्चाओं में सर हरीश रावत जी रहते हैं, लोकप्रियता में हरीश रावत जी का रिकॉर्ड है। तो सर क्या कारण है सर इसके? लोगों की कृपा है और उसको चुनावी जीत में नहीं बदल पाते, ये भी कहीं न कहीं हमारी कमी है। सर, काफ़ी सार्थक प्रयास रहे इस बार विधानसभा चुनाव में, परंतु जो जीत थी वो कहीं जो है हो नहीं पाई, और जो है जो एक रेस बन रही थी कांग्रेस की, वो रेस बन नहीं पाई। तो सर कहाँ कमी रह गई सर, थोड़ा सा? मैं समझता हूँ हमको नए सिरे से अपनी पुरानी चुनावी रणनीति और आज की जो रणनीति हो गई है, जो स्थितियाँ पैदा हो गई हैं, उन पर विचार करके आगे के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये आज मशीन का युग है, तो इस मशीन के युग में ज़रा देखना पड़ेगा कि हम भी मशीन ओरिएंटेड हों। सर, कुछ दिन पहले आपका एक वक्तव्य आया था जिसमें आपने कहा था कि कहीं ना कहीं जो है आपकी बेटी और आपको जो हराने में के लिए जो है एक भीतरघात का भी जो है सर भीतरघात भी हुआ है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि ये भीतरघात कौन है, ये कांग्रेस में जो घर के भी दिए? देखिए, ये चीज़ें चर्चाओं में रहती हैं और राजनीति के अंदर एक बहुत दिनों से इस तरीके के भीतरघात लोगों ने अपने राजनीतिक अस्त्र के रूप में बना दिए हैं, मगर ऐसे लोग ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं। और जहाँ तक बेटी वाला सवाल है, उसमें बहुत सीधा सा प्रश्न है कि किसी ने, एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व तो अचानक बहुत विवादास्पद हो गया था, तो उसको वहाँ राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में ऑब्जर्वर बना करके भेज दिया। तो वही बात मैंने कही। सर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा छाया रहा और अकील अहमद जी की जो है कल रात को जो हम समाचारों की सुर्खी आ गई कि उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो सर आप इस निष्कासन को सर कितना सही मानते हैं? मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। न पहले इस प्रकरण से मेरा कोई संबंध था, न आज इस प्रकरण से मेरा कोई संबंध है। हाँ, एक बात सत्यता है कि भाजपा ने जिस तरीके से इस प्रकरण का राजनीतिक लाभ उठाने की एक षड्यंत्रपूर्ण कोशिश की, उसका पर्दाफाश मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि वो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत निम्न स्तरीय प्रयास है और इस तरीके से यदि राजनीति के असली बिंदुओं को पीछे धकेला जाएगा और इमोटिव इश्यूज़ पर चुनाव को ला करके चुनाव का मैंडेट का अपहरण किया जाएगा, तो ये उचित नहीं है। भाजपा का एक पेज है, श्री धामी की धूम, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का फ़ोटो भी लगा हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री और उनके नेतागणों का फ़ोटो लगा है, और भाजपा के सोशल मीडिया के शोधों की टीम उसके ज़रिए निरंतर हम पर प्रहार करती रहती थी, मगर उन्होंने एक समाचार का फोटो शाया किया कि हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया और उसको खूब प्रचारित किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गणों ने भी कहा, लेकिन वो अखबार तो वास्तविक है ही नहीं, वो तो नकली अखबार है। मैं तब से कह रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये नकली अखबार है, ये कहीं से छपा ही नहीं है, कहीं कोई ऐसे बयान का जिक्र ही नहीं है, तो आप इसको कहाँ से निकाल करके लाए हो, ज़रा इसका प्रमाण दो। लेकिन भाजपा प्रमाण नहीं दे पा रही है। मैंने कहा जो प्रमाण ले आएगा उसको 50,000 रुपया इनाम देंगे। अब तो मैंने इनाम की राशि बढ़ा दी है, मैंने कहा हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे, कोई उस अखबार को दिखा दो कि ये फलां जगह से प्रकाशित है। तो लेकिन एक कोरा झूठ सोशल मीडिया में पैदा करके यदि आप लोगों के मन को प्रदूषित करते हैं, तो ये एक सत्तारूढ़ दल के लिए उचित नहीं।
तो हरीश रावत जी ने बड़ी बात कही कि वो अखबार और जो मीडिया की जो सुर्खियां हैं वो आप ले आइए और 1 लाख बोला सर आपने, 1 लाख रुपए का नाम जो है हरीश रावत जी देंगे। सर बात अब दल बदल के करते हैं, अंत समय में जाते जाते कॉपी लाइए, उसकी मूल प्रतिलिपि लाइए कृपया आप। सर बात दल बदल के करते हैं, जाते हुए सरकारों में जो है हरक सिंह रावत जी ने जो है सर दल बदल किया और जिसका कहीं ना कहीं जो है सियासी फायदा जो सर भाजपा के खेमे में गया। तो आप सर इस पटकथा को कैसे देखते हैं? यदि हरक सिंह जी की एंट्री नहीं होती तो क्या शायद आज जो है कांग्रेस सत्ता में होती? नो कमेंट। सर जनता ये जानना चाहती कि तमाम मुद्दों पर जो है कांग्रेस मुखर रही, तो क्या कांग्रेस जनता को जो है अपने मुद्दे समझा नहीं पाई, या जनता जो है कांग्रेस को समझ नहीं पाई? सर कहाँ कमी रह गई सर? ये एक बहुत गहरे शोध का विषय है। लोग कह रहे हैं कि मुफ्त राशन ने गेम चेंजर का काम किया, और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से महंगाई से लोगों के कपड़े तक उतार दिए जा रहे हैं, है? तो आप मुफ्त राशन से घर भी भर दे रहे हैं, तो किस काम का? तो लोगों ने ज़रूर इस पर विचार सम्मत तरीके से सोचा होगा, मगर कहा जा रहा है ये, अब क्या और चीज़ें हैं मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं न कहीं पर कुछ तो ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण कांग्रेस को चुनाव परिणाम विपरीत झेलने पड़े। तो उस पर हम गहराई से जाएंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सर समाचार में सुर्खियाँ भी बन रही कि कहीं ना कहीं हरीश रावत जी उपचुनाव लड़ सकते हैं, तो आज हम डायरेक्ट आपसे जानना चाह रहे हैं क्या रावत जी उपचुनाव लड़ेंगे या ये समाचार केवल एक प्रोपेगेंडा है? क्या जिंदगी भर मेरा काम चुनाव ही लड़ना थोड़ी है, बहुत लड़ी हाँ चुनाव। सर आने वाले समय में जो है हरीश रावत जी अपने आप को सर उत्तराखंड की राजनीति में सर कहाँ पाते हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है, तो जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं उनका हम निर्वहन करते रहेंगे। तो हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़े थे, इन्होंने बड़ी सादगी और बड़ी अच्छे से जो है सारे सवालों के जवाब दिए और बताया कि जो है वो समाज की सेवा करते रहेंगे और समाज के लिए जो है लड़ते रहेंगे। तो आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल। धन्यवाद।